सबसे अहम चीज़ ये है कि न्यूज़ राइटिंग हम लोगों को सिखाई थी। खुशनसीबी है कि रीडर्स डाइजेस्ट के एडिटर थे, उन्होंने हम लोगों को न्यूज़ राइटिंग सिखाई है। न्यूज़ राइटिंग इतनी अहम चीज़ है। लीगैलिटीज, सरकार की क्या पॉलिसीज़ आती हैं, क्या चीज़ आती हैं, आप अपनी ज़बान क्या रखते हैं कि सवाल भी उठ जाए और आपके दामन तक भी हाथ ना पहुँचे। आपकी ज़बान जो है ना, आपकी ज़बान ऐसी होनी चाहिए। आपने जब हतमी तौर पे कह दिया कि ऐसा हुआ तो फिर आप फंसेंगे, यकीनन फंसेंगे। लेकिन अगर आपने वहीं पे कहा कि ऐसा कहा जा रहा है, हमारे ज़राए से ये मालूम हुआ, समझ रहे, जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी तो आप जैसा लिख रहे हैं, मैं इसलिए जब तक वो लीगैलिटीज़ नहीं होती तब तक ये आज़ाद है, बहुत आज़ाद है। वरना ये है कि फिर दुनिया जहान की कहना चाहिए मामलात भी आते हैं। तो जब तक ये है आज़ाद तब तक क्या कहते हैं ना, मिस्र कब्जे में जी भर के जुलेखाई कर। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे यूट्यूब पर डिपेंड ना होते हुए कि पोर्टल जो है उसको पोर्टल को रजिस्टर कराया जाए, न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब पर वीडियो डाला जाए, वो उससे लिंक होगा तो यूट्यूब का आपका मसला नहीं होने वाला है। आप चूंकि एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका जो है वेबसाइट वो रजिस्टर होनी चाहिए, न्यूज़ वेब पोर्टल रजिस्ट्रेशन जी या वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने कंडीशंस रखी है, या तो आपकी कोई एक फर्म रजिस्टर हो या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो जिसका कुछ आपको लीगली टर्नओवर दिखाना होता है। वो हालांकि कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ इतना ये है कि भाई हम लोगों को डायरेक्टर्स लगते हैं कम से कम 7 या 11 जो भी है, और मालेगांव में ऐसे कोई नहीं है जो इतना बड़ा ग्रुप लेके शायद चल रहा हो। ये लोग अकेले ही सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं, मतलब राइट फ्रॉम राइटिंग टू ऑन स्क्रीन प्रोडक्शन तक। तो ये लोग जो है इतना बड़ा ग्रुप, पहले इन लोगों को बनाना होगा, एक कंपनी बनानी होगी, उसके बाद पोर्टल IPTV रजिस्टर हो रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, तो उसकी ये सारी कंडीशंस हैं। ये सारी कंडीशंस पर अगर हम लोग खड़े उतरते हैं तो वेल एंड गुड, उसको ये काम आसान हो सकता है और बहुत आसान है। ज़्यादा उसको अभी तक के गवर्नमेंट ने इसको वो नहीं किया था, अब शायद इसको एंटरटेनमेंट जो उसकी स्क्रूटनी होगी, उसको होगा, लेकिन RNI के अंडर में लाने की बात हो रही है। लेकिन ये है कि जैसे ही आप ऑर्गेनाइज होते हैं, 3-4 लोग मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन मैं फंसने की जो बात बता रहा था ना कि यार अगर आप ये समझते हो कि आपने ये लिखा तो क्या लीगैलिटीज़ हो सकती है, प्रेस लॉ बाकायदा जो है इस पर बहुत सारी चीज़ें। अब तो आसानी ये है कि दुनिया जहान की चीज़ें आप यूट्यूब पे सब सुन सकते हैं, सब कुछ मौजूद है। प्रेस लॉ क्या है आप पढ़ सकते हैं। आप लोग केसी में पढ़े हुए हैं, ढोंडी आते थे प्रेस लॉ पढ़ाने के लिए, RS के ढोंडी सुप्रीम कोर्ट के वकील आते थे पढ़ाने के लिए, कहना चाहिए प्रेस लॉ। वही मीडिया के हवाले से जो भी कवानीन है, तो उसको ज़रा सा अगर पढ़ लें, उसको अगर हमको इसी में रहना है तो थोड़ा बहुत देखने में और पढ़ने में क्या कबाहत है। मालेगांव में ऐसा होता है कि यूट्यूबर्स, मैं बोल रहा हूँ ब्लॉगर को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, बट हर किसी को डिमांड होती है कि हमको यूट्यूब पे दिखना है, हमारी वीडियो आना चाहिए। तो इनको अडॉप्शन के लिए सोसाइटी के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं? इनको जो ऑब्जॉर्व नहीं किया जा रहा है उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। देखिए एक चीज़ भी है भाई कि जैसे जो काम कर रहे हैं, अगर वो म्यारी काम कर रहे हैं तो उसके दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ होगा कि वो बदनाम किस वजह से हो रहे हैं कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 5 जो है वो नाकारा हैं, या 5 लोग जो है वो राह से भटके हुए, उसकी वजह से जो सही काम कर रहे हैं ना वो बेचारे वो बदनाम हो गए। अब अरे मेरे पास नहीं आना, नहीं हम उस जवाब नहीं देंगे। तो मसला ये है, तो हम जो है अगर ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत है, काम कर रहे हैं तो पहले तो अपने आप को सलीके से काम करना है और देखना है कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। अगर वो कंट्रोल में आ जाता है और अगर एक आध बिगड़ा हुआ है जो गंदी मछली है उसको सुधारा जाए कि भाई तेरी वजह से हमारा सब खराब हो रहा है, और ये वक्त आएगा, थोड़ा सा वक्त लगता है वो एक्सेप्टेंस का, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए मतलब उससे बुनियादी चीज़ों से समझौता नहीं करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मेयार जो है वो बहुत अहम चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस का मामला वो मेयार का नहीं है। यहाँ के अवाम, यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार इनका मेयार ऐसा है, इसलिए कि तकलीफ हो रही है थोड़ा सा। मतलब जो मैं समझ सका हूँ कि वो ये हो रहा है
कि क्या बताएं, सच ये है कि ये सियासतदानों के घर पे शाम को जाके बैठना जो है बस उसको लोग सियासत समझते हैं और साफत समझते हैं, तो वो उसमें बड़ी दुश्वारी है। लेकिन ये कि मैंने एक बात सिर्फ ये कही कि आपकी स्टोरीज मजबूत अगर हुई, आपको सिर्फ 6 महीना काम करके बता देना है। जिस दिन पता चलेगा कि बिकाऊ माल नहीं है ना, तो उसके बाद लोग आगे आएंगे आपके पास और सब कुछ देखेंगे। मैं बता रहा हूँ शहर ये है कि आप लोग जो है अपने आप को यूट्यूबर मत बोलो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यूट्यूबर कहाँ है, आप साफी हैं, तो इसमें ये बड़ी चीज है। कि मालेगांव के अंदर जर्नलिस्ट की डेफिनेशन ये है कि किसी पार्टी का बंदा हो या किसी अखबार का बंदा हो, लेकिन ये तो किसी के बंदे नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे है? ये एक नया मीडियम है। ये देखो ऐसे ही होता है, जब कमोड आया था ना तो लोग उस पे हराम का फतवा लेके आते और बाद में सारे उलमा जिनके पेट बड़ा है पहले वही बैठ रहे, तो उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई घुटने में, तो सब हलाल हो गया। अगर मतलब सच के ऊपर इंटरव्यू लिया जाए तो वो जवाब देने में कतराते, बोलते आप ऑथोराइज नहीं हो, ये ठीक है ना, वो बाइट बना दीजिए ना, वही बाइट बना दो। आप सच इतना चोखे से बताइए, इतना खुल के बताइए कि वो फिर खुद बोला। अरे साहब, मैं मुंब्रा में भी 6 साल रहा हूँ, वहाँ पे मैं 2 यूट्यूब चैनल वालों को जानता हूँ जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि वहाँ का MLA जो मिनिस्टर भी है वो उन दोनों की शक्ल देख के घबराता है। उनके बारे में कोई भी बात कर ले, लेकिन उनकी शक्ल भी देख के घबराता है कि अगर ये आए तो हमारा क्या। तो ऐसा आप दिखाइए, और आप लोगों का एका जो है ना, आप लोगों का इत्तेहाद, असल में क्या हो गया है, प्रिंट मीडिया। अब मैं अमेरिका में था, वहाँ पे देखिए इतना बड़ा झूठ सामने आया। अखबारात की साइज पहले 8 कॉलम हुआ करती थी, 8 कॉलम था, इतना बड़ा अखबार, फिर अचानक श्रिंक किया गया, ऐसा हो रहा है। उसमें साइंटिफिक फरनूद, उसमें एक साइंटिफिक जो है रीजन दिया कि आईबॉल्स जो है वो इतना लंबा पढ़ नहीं सकते। वहां पे फिर ये कि तहकीक करके लोगों ने कहा कि आईबॉल्स को तो एक ही कॉलम पढ़ना है ना, 8 कॉलम एक साथ तो पढ़ना नहीं है। तो वो सिर्फ इसलिए कि अखबार, मैंने अखबार चलाया है, वो अखबार में 7 रुपये का छाप के 2 रुपये का बेचता था, यानी हर बिके हुए अखबार में 5 रुपये का नुकसान था। अखबार की इंडस्ट्री बहुत दुश्वारी में, बहुत ज़्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया यकीनी तौर पे जो अखबार छपता है वो 30 रुपया या तो कम से कम 20 रुपये का तो ही छपता होगा उनका सब कुछ होने के बाद, और वो देते हैं कितने में, 4, 5, 6 रुपये में दे रहे हैं। तो हर अखबार बेच करके इतना बड़ा नुकसान उनके सर पे है। और फिर हमारे यहाँ पे भी ये है कि एक ट्रेंड था, हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड, अब क्या बताएं, सब अपने लोग हैं, चंद एक को छोड़ के। तो फिर ये था कि जो मुझे नहीं पसंद है उसकी फोटो भी आ जाती थी तो काट दी जाती थी, उसका जिक्र वो कर दिया जाता था। जो मुझे पसंद नहीं है उसकी कितना भी अच्छा काम हो उसको नहीं बुलाया जाएगा। तो वो सब आप लोग उसको खत्म कर सकते हैं। भाई यहाँ ना मीडिया जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है प्रिंट मीडिया, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी, मालेगांव में हमेशा से जो है प्रिंट मीडिया का जो है गलबा रहा है, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसेस में हो, पॉलिटिशियन में हो, सनतकार लोगों में हो, तो उनका हमेशा से जो है दबदबा रहा है। अब ये जो बच्चे जो नए आए हैं ना, तो ये बच्चों को जो है कहीं ना कहीं से सबसे ज्यादा दुश्वारी कहीं से आ रही है, तो प्रिंट मीडिया जो है, मैं आपको ओपनली प्रिंट मीडिया से जो है इन लोगों को जो है ना, वहाँ से जहाँ प्रिंट मीडिया पहुँचता है वहाँ इनको जाने ही नहीं दिया जाता। ठीक है, एक बात, एक ईमानदारी की बात बताऊं कि बीज जब बोया जाता है ना तो उसको अपना सीना जो है वो खुद चाक करके बाहर आना पड़ता है। और आपने एक दुकान थी वहाँ उसके सामने दुकान लगाई है, वही है। और लेकिन ये कि ये जो है ना, इस टसल को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक करने की बजाय आप लोग इस खलीज को पाटने की कोशिश कीजिए। ये अपने लोग हैं, हमको जब इनमें से बेशतर इतने नातवा हैं कि उनके खिलाफ कुछ हुआ है तो वो बेचारे अपने खिलाफ अपनी बात पेश नहीं कर पाए। मुझे याद है, पसंद करो न करो आप, कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको पकड़ के मारा गया और कोई आवाज़ नहीं उठी। आप लोग ऐसा मत करना, और आपको इनको भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये ट्रांजिशन पीरियड है। उनका जो एतराज है ना सर, उनका बोलना ये है कि जैसे कुछ खबरें हैं, है ना, हम लोगों का पेपर प्रिंट होकर लोगों तक पहुंचने में एक प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। सही बात है।
मगर वही खबरें जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुत ही कम वक्त में जो है हमसे पहले जो लोगों तक पहुंच जाती, तब हमारी खबरों की, हमारी बातों की जो अहमियत जो है वो खत्म। Then you'll have to change the policy. नहीं, एक मिनट, अगर ऐसा होगा तो अब मैं इनकलाब में काम हाँ, इनकलाब तो चल रहा है, बताइए। है ना, अखबार है, अब कोई न्यूज चैनल वाला कोई स्टोरी कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसको रोक दूंगा? अरे भाई तू मत कर। इनकलाब चल रहा है कि नहीं? वो तो चलेगा ना, ये तो उसकी गलती है। अलग है, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया इजाज़त उनकी तरफ से है। हाँ, सही। और एक और चीज है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ये डिजिटल है, हाँ, डिजिटल। ये डिजिटल मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो न्यूज चैनल हुआ, ये डिजिटल मीडिया है। और हमको बोलना है कि हम डिजिटल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब आपके पास में एक न्यूज चैनल है। साल पहले भी रही है, निशान साहब और मंसूर भाई जानते हैं, हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। रोजनामा और हफ्ते रोजा, ये झगड़े भी किसी जमाने में हो चुका है ना, तो होगा। अच्छा, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, बिल्कुल, हाँ, दोनों का अलग ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का काम करने का पूरा सब कुछ सही अलग बोल है। रहे। लेकिन वो फर्क ये लोग नहीं समझ रहे हैं। हो जाएगा वो, ना ये लोग समझ रहे हैं ना वो समझ रहे हैं, तो उसको जो है वो खत्म करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। काम अच्छा, काम देखिए, काम अगर ये फोकस तरीके से आप करेंगे, वो चाहे कितना भी सर पटक ले, आपके काम को देखा जाएगा, देखने वाले आपको देखेंगे, बोलेंगे ये अच्छा काम है। खबर को लेकिन बस आपको मुख्तसर अपना काम कीजिए। करना। हाँ, खबर को अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सब मीडिया हो गया अब तो, प्रिंट मीडिया भी अब कौन सा हाथ से लिखा जाता है, हम डिजिटल क्यों? सब जो है एक प्रिंटिंग भी अब सीटीपी मशीन्स आ चुकी है कि सीधे एक आपने एंटर किया और उसके बाद प्रिंट हो जाता है। पहले दुनिया जान के पापड़ खोलने पड़ते थे, ये लेथों पे पहले पत्थर से घसा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अब सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चुका है। तो मैं यही कह रहा हूँ, छोटा सा अगर जितनी छोटी खबर होगी, जितना अच्छा विजुअल होगा, आप एक बात समझ के चलें कि इंसान की फितरत में अच्छा देखना है, उसको जो खबर के विजुअल्स अच्छे लगेंगे, जिसका ट्रीटमेंट अच्छा लगेगा, जो मुख्तसर होगी ताकि उसका MB ज़्यादा ना जाए, वो आपको ज़्यादा देखेगा। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ आने से पहले तक के, जैसे मेरे पास में भी कई चीज़ें थी, मैं देख रहा हूँ, मुझे बदगुमानी थी, और मैंने साजिद भाई से बोला था कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों के दरमियान में भी आया, आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, जो चीज़ें आपके अंदर है, मुमकिन है कि आप वो उसको बेहतर करते हैं तो और लोग आपको कबूल करें। मैं यहाँ पर आया, अभी भी मैं जो है, मैं आपके साथ में बैठा हूँ, मुझे लगा कि हाँ इनको सुनना चाहिए या इनसे बात करनी चाहिए। अब जो लोग मुझसे कांटेक्ट में होंगे, अगर मुझे लगा कि ये चीज़ दूर करनी चाहिए तो मैं दूर करवाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि यार मैं आपके साथ में नहीं बैठ सकता, सही या बात, मुझे नहीं सही होना, आप तो है ही नहीं। रोज ये तो गलत है। इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये आपके काम से मुझे, आपके तरीके से मुझे वो इख्तिलाफ हो सकता है, मैं मुखालफत कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ में बैठूँ, आपको जानूँ, आपको बताऊँ, और अगर आप नहीं सुन रहे तो फिर बात अलग है। अब अगर सुनना चाहते हैं आप बेहतरी करना चाहते हो तो उनको भी वो करना चाहिए। अब अगर कोई कर रहा है तो आप दिल पे मत लीजिए। आप इनको डर क्या है, ये कहते हैं कि हर दूसरे दिन एक नया यूट्यूबर आ जा रहा है, हालांकि वो गलत कह रहे हैं। तो अरे भाई, जब मुग़ल आज़म बन रही थी तो अब उसमें फ़ंड का मसला हो रहा था, अब के आसिफ जो है वो अपने मेयार के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, तो ये होता था कि बीच में जो है उस उन्वान से ताजमहल लिए वो 10 फिल्म है, तो के आसिफ जो है वो हर फिल्म जब बनती थी तो जाके देख के आते थे और बोलते थे ऐसी 10-50 बन भी जाएगी तो मेरी मुग़ल आज़म को कुछ नहीं है। तो अच्छा, सियासी उसमें आप लोग वही कीजिए वो जो वो लोग कर रहे हैं। हर सियासी पार्टी मालेगांव में अपने तमाम तर सियासी इख्तिलाफ के बावजूद खाने खिलाने के लिए एक होते हैं। आप साफत के लिए एक हो जाइए, बहुत बड़ी बात बताइए ना कौन, सब तो ऐसे कितनी भी कुछ भी बात करें, लेकिन ये कि जब वाटअप होता है और उस के लिए कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये सिर्फ आप लोग तय करेंगे, इतना अच्छा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 से 6 महीने का मामला है, जब इनको लगेगा कि इनको साथ में लेकर के काम नहीं बनता तो फिर उनकी मजबूरी होगी कि आपको बुलाएंगे। इसका एक जो रास्ता जो वसीम भाई भी बता रहे हैं कि चलिए बहुत बड़े पैमाने पर ना सही, लेकिन आप जो है वो रजिस्टर पोर्टल या जो भी रास्ता है लीगल तरीके से आप वो कीजिए। यूट्यूब को अपनी मतलब आइडेंटिटी मत बनाइए। आप जो है आपका पोर्टल है, आप यूट्यूब पे वीडियो डालिए, पोर्टल नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दुश्वारी है इसमें, मैं सुनो ना, मैं मालेगांव के, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं मालेगांव, तो व्यूज दे रहे हैं ना, मैं मालेगांव नहीं दे रहे, आप लोग न्यूज दे रहे हैं, फर्क ये है। तो जब व्यूज दी, जब व्यूज दी जा सकती, लोग न्यूज नहीं दे रहे। हाँ, तो जब न्यूज देंगे, अगर आप न्यूज देंगे तब आपको जो है वो चीजें होंगी। हाँ, तो भाई व्यूज जो है उस पे भी तो कदगन लगती है ना, और व्यूज तो ज्यादा कहना चाहिए कड़वा नमक है।
ज़्यादा तुर्श है वो। और रही, मैं बता रहा हूँ, जैसे यूट्यूब अगर मैं चला रहा हूँ तो क्या दुश्वारी है किसी को भाई, काम धंधा छोड़ करके इसी को काम धंधा बनाना और मुसलसल लगे रहना, उस पर मेहनत करना, और उसके बाद कोई साफ़ी नहीं माने, तो इसका मतलब ये उसका कसूर है। आप अपने मेयार पे तवज्जो दीजिए। मुझे ज़ाती तौर से लगता है कि अगर ऑफिशियल कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होता तो असल में यहाँ पे काम ये है कि जो सहाफ़ी का नस्बुल ऐन है वो ये है कि जो समाज की सच्चाई है उसको मिनोन बयान कर दिया जाए। उस पर आप ईमानदारी से काम कीजिए, लोग सब कबूल करेंगे। और धीरे धीरे आपको नहीं लग रहा कबूल किया जा रहा है, ये मान रहे हैं। शुरू में और अभी में फर्क पड़ा ना, फर्क पड़ रहा है बहुत। पहली बात तो ये कि अथॉरिटी क्या है, हाँ, कौन इश्यूअर्स कौन करेगा, सही बात। सहाफ़ी कोई है, ये कौन तय करेगा। महासभा से निकाल दे रहे हैं लोगों को, यूट्यूबर्स को। अरे बहुत अच्छी बात है, बाहर से करो। सुनो ना मेरे भाई, वो यही मैं यही उनसे कहा जा रहा है कि निकालो, बाहर से कवर करो ना इनको। ये वो जिस दिन वो मजबूर होंगे उस दिन एक पार्टी रखेंगे, मैं खाना खिलाऊंगा सबको। वही न्यूज बना दोगे हमको बाहर। अरे वो बनाओ ना, वो बनाओ। ये भी सरकारी प्रोटोकॉल्स है कि वो लोग जो है आरएनआई रजिस्टर्ड, वो सरकारी, मतलब ये कि वो जो कोई भी हो, यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं जिनका कुछ। हाँ तो भाई आपको अगर आईडी कार्ड आपको रहेगा ना तभी आप बैठ सकते हैं। मैं भी जाऊंगा ना तो मुझे नहीं बैठने देंगे। अरे भाई वो क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं समझ नहीं, वो रहे बाहर हैं? निकालने की जो बात कर रहे हैं तो जो उनके बारे में बात करते हैं ना, उनके पास भी कोई आरएनआई का वो नहीं है। नहीं आरएनआई नहीं, वो महानगर पालिका का जो आईडी इनकलाब के नुमाइंदे हैं मुख्तार अदील। अभी पता नहीं मुझे आज तक आपके अखबार ने उनको बना के दिया कि नहीं कार्ड। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको महानगर पालिका ने बना कर दिया है ना तो वो कार्ड के थ्रू आप बैठ सकते हो, फिर आपको कोई नहीं निकालेगा। सही बात। और अगर फिर कोई निकाल रहा है ये बात है, आप करिए।